उन्वान सियासाई की चीख। रात की तारीकी में एक खामोश गांव में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। जब हर शख्स अपनी नींद के मजे ले रहा था, एक पुराना कस्बा घर जो कई बरसों से वीरान पड़ा था, दोबारा जिंदा होने लगा। इस घर की कहानी कोई नहीं जानता था। लोगों ने सिर्फ इतना सुना था कि इस घर में कुछ खौफनाक वाकयात हुए थे, जिन्हें याद करके हर कोई काम जाता था। एक रात अली, एक नौजवान लड़का जो कस्बे के करीब रहता था, अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए इस घर के पास आया। दोस्तों ने इसे चैलेंज दिया कि वो इस घर में दाखिल हो और कुछ देर वहां गुजारे। अली ने अपने दोस्तों की बात मान ली, क्योंकि वो दलेर था और उसकी हिम्मत का सबको इल्म था। जैसे ही अली इस घर के करीब पहुंचा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजा खोलते ही अंदर से एक सद हुआ का झोंका आया। अली ने अपने दिल को काबू में रखा और अंदर दाखिल हो गया। घर के अंदर का माहौल बोसीदा और बदबूदार था। अली ने अपनी टार्च जलाई और आगे बढ़ने लगा। कुछ ही कदम चलने के बाद अली को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपनी टार्च की रोशनी को हर तरफ घुमाया, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। वो दिल में कहने लगा कि ये इसका वहम है, और उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। जब अली ऊपर की मंजिल पर पहुंचा, तो उसे एक कमरा नजर आया जिसका दरवाजा नीम खुला था। अली ने इस दरवाजे को धकेल कर खोला और अंदर दाखिल हो गया। कमरे में एक पुरानी कुर्सी थी जिस पर एक चादर पड़ी हुई थी। अली ने करीब जाकर देखा तो इस चादर के नीचे कुछ हरकत हुई। वो डर गया और पीछे हट गया। इतने में एक खौफनाक चीख की आवाज आई। अली ने फौरन चादर को हटाया और देखा कि वहां कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये इसके दिमाग का खेल था, लेकिन इस चीख की गूंज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। अली ने कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अली ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। उसे लगा कि वो फंस गया है। अचानक कमरे की दीवारों पर साये नमूदार होने लगे। वो साये हरकत कर रहे थे और अली की तरफ बढ़ रहे थे। अली ने खौफ के मारे चीख मारी, लेकिन इसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता था। साये अली के करीब आते गए और एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। अली ने अपनी टार्च को सायों पर मारा, लेकिन वो साये खत्म नहीं हुए। वो साये अली के अर्द गिर्द जमा हो गए और इसे चारों तरफ से घेर लिया। अली को यूं महसूस हुआ जैसे वो साये इसे अपनी दुनिया में ले जा रहे हों। अचानक दरवाजा खुला और अली के दोस्त अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने अली को जमीन पर बेहोश पाया। उन्होंने उसे उठाया और बाहर ले आए। जब अली को होश आया, तो इसने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया, लेकिन इसके दोस्तों ने इसकी बातों को मजाक समझा और हंसने लगे। अली ने कस्बे के बुजुर्गों से इस घर की कहानी पूछी। एक बुजुर्ग ने बताया कि इस घर में एक बार एक खानदान रहता था जो किसी वजह से गायब हो गया था। इसके बाद से इस घर में अजीब और गरीब वाकयात होने लगे थे। लोगों का कहना था कि इस घर में इन गायब शुदा लोगों की रूहें भटक रही हैं। अली ने ठान लिया कि वो इस घर की हकीकत जान कर रहेगा। उसने दोबारा इस घर में जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। वो अपने दोस्तों को साथ ले गया। सब ने मिलकर इस घर की तफ्तीश शुरू की। हर कमरे की छानबीन करने के बाद उन्हें एक तहखाना मिला जिसका दरवाजा बंद था। सब ने मिलकर इस दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हुए। तहखाने में अंधेरा था और एक बदबू थी जो नाकाबिल बर्दाश्त थी। अली ने टार्च की रोशनी को चारों तरफ घुमाया और उसकी रोशनी एक पुराने संदूक पर पड़ी। सब ने मिलकर इस संदूक को खोला और अंदर कुछ कागजात मिले। कागजात को पढ़ने के बाद अली को मालूम हुआ कि इस घर के मालिक ने किसी वक्त एक शैतानी अमल किया था जिसकी वजह से इसके खानदान की रूहें कैद हो गई थीं। अली ने ठान लिया कि वो उन रूहों को आजाद कराएगा। उसने बुजुर्गों से रहनुमाई ली और एक अमल का इंतजाम किया। अली और उसके दोस्तों ने इस अमल को मुकम्मल करने के लिए सब तैयारी की। जैसे ही अमल शुरू हुआ, घर की दीवारें हिलने लगीं और एक खौफनाक शोर सुनाई देने लगा।
علی اور اس کے دوستوں نے دل جمعی سے عمل کو مکمل کیا اور آخرکار ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ گھر کے اندر موجود سائے اچانک غائب ہو گئے۔ سب نے سکھ کر سانس لیا۔ علی نے محسوس کیا کہ اب وہ گھر صاف ہو چکا ہے اور وہاں کوئی خوفناک سایہ باقی نہیں رہا۔ اس نے قصبے کے لوگوں کو بتایا کہ اب وہ گھر محفوظ ہے۔ سب نے علی کی ہمت کی داد دی اور اسے ہیرو قرار دیا۔ یہ کہانی سننے کے بعد سب کو یہ سبق ملا کہ کبھی کبھی خوف کے پیچھے حقیقت چھپی ہوتی ہے، اور ہمت اور عزم سے ہم ہر خوفناک حقیقت کا سامنا کر سکتے ہیں۔ علی نے اپنی ہمت سے نہ صرف اپنے دوستوں کی جان بچائی بلکہ ایک پرانا راز بھی حل کر دیا۔ رات کی تاریکی میں قصبے کے لوگ دوبارہ آرام سے سو گئے، کیونکہ علی کی ہمت نے ان کے دلوں سے خوف نکال دیا تھا۔ سیاسائی کی چیخ اب صرف ایک کہانی بن کر رہ گئی تھی، لیکن اس کہانی نے سب کو سکھایا کہ سچائی اور ہمت سے ہم کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔